बच्चों कोई डाउट नहीं 1.47 पे। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? आयुष। हेलो। हाँ तो 1.47 में कुछ डाउट तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है 1.48 में कोई डाउट? डेफरल क्या होता है पता है? डिफरल सीन ऐसा है कि तुम्हारा इनकम या फिर तुम्हारा एक्सपेंस अगर उस पर्टिकुलर टाइम में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, मतलब समझो मार्च का था, मार्च में रिकॉर्ड होना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो उसको डेफर्ड बोलते हैं। 148 पे है पेज नंबर। हर्ष, डेफरल का मतलब होता है कि तेरा समझ इनकम या एक्सपेंस मार्च में हुआ तो मार्च में रिकॉर्ड करना चाहिए, बट अगर समझ ड्यू टू सम रीजन तो मार्च में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अगर वो पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब मार्च का एंट्री मार्च में होना चाहिए था बट ड्यू टू सम रीजन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं तो एंट्री करेगा ही। तो तू जब अप्रैल में आ गया वापस पीछे तो जा नहीं सकता, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम लोग डेफर करके रिकॉर्ड करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड इनकम और डेफर्ड एक्सपेंसेस करके रिकॉर्ड किया जाता है। यस निरंजन। 1.48 में कोई डाउट? व्हाट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड?
यस, परफेक्ट। ठीक है, मतलब आता है तुम लोग, यार अच्छा खासा आता है। 149। निरंजन, फीफ जैसे हम लोग ने वेटेड एवरेज कॉस्ट देखा था ना, मैं बोला तुमको इन्वेंट्री में आएगा, वैसे फीफो भी एक मेथड है जो इन्वेंट्री में तुमको ज्यादा बेटर समझेगा, बिकॉज उसका अकाउंट। फीफो का मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फुल फॉर्म बताया मैंने। उसका मतलब है कि जो पहला प्रोडक्ट गोडाउन में आया है, वही पहला प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे। उसको फीफो बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब, सबसे पहला आइटम मतलब खर्चा। आइटम मतलब क्या बोला, खर्चा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब ये ऐसे टाइप का खर्चा है जो कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम। अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, तभी जो लॉसेस होंगे उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। डिसबर्समेंट ऑफ कैश मतलब पेमेंट ऑफ कैश। कैश को पे ऑफ कर दिया डिसबर्समेंट का। चलो 149 हो गया, 150। 150 में कोई डाउट? फंक्शनल क्या है क्लासिफिकेशन, मतलब सिंपल, तुम्हारा इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, तुम्हारा असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है।
क्रिस्टलिन क्लियर। चलो 1.50 के बाद 151। यस बच्चों 151। ग्रॉस बुक वैल्यू का मतलब होता है फिक्स असेट का ओरिजिनल बुक वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन। यस, जो प्राइस पे परचेज किया उसको नहीं बोल सकते, वो होता एक्चुअली वही है, बट बिफोर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन उसको नेट बुक वैल्यू बोलेंगे, बिफोर डेप्रिसिएशन उसको ग्रॉस बुक वैल्यू बोलते हैं, बस उतना डिफरेंस है। ओरिजिनल प्राइस पे जो रहता है ना उसको हम लोग एक्चुअली ये बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। चलो 151 के बाद 152। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक।
तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। वन 52 में। सर फीफो और लिफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। लिफो मतलब जो लास्ट में है वो पहला जाएगा। लीन मतलब ऑथराइजेशन बोल सकते हैं। मतलब इट्स अ राइट, लाइक वो तुम रख सकते हो पेपर ऐसा। लीन मतलब रखना। 153। हर्ष, फीफो का मतलब होता है जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। लीफो में मतलब है जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। मैं अभी ये थर्ड टाइम बता रहा हूँ, तो अभी मैं अभी मेरे को लगता है मेरे को कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैमिली है जिसमें ग्रैंडफादर है, पेरेंट्स है और चिल्ड्रन है। तो दुनिया में पहला कौन आया? ग्रैंडफादर आया। तो अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड, पहला आया ग्रैंडफादर तो पहला जाएगा ग्रैंडफादर। लीफो में क्या होता है? जो लास्ट में आया वो पहला जाएगा। तो लास्ट में कौन आया था? तो पहला कौन जाएगा? चिल्ड्रन जाएंगे। ठाकुर समझा? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, उसका वैल्यू जीरो हो गया।
ऑब्सोलेंस मतलब भंगार हो गया, उसके वाले जीरो। चलो 153 हो गया। 154। प्रूडेंस मतलब जजमेंट। अंदाजा लगाना, जजमेंट लेना। यस, प्रेडिक्शन बोल सकते हैं। चलो 154। देखो बच्चों, 155 और 156। ये तुम लोग देखोगे एक बार, ठीक है? और कुछ डाउट रहेगा तो उसको मार्किंग करके रखो, नेक्स्ट वीक में लेक्चर में पूछो मेरे को पहले। क्या बोला, समझा? तो देखो, अगर देखा जाए तो अपना चैप्टर 1 का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों कंप्लीट हो गया। यूनिट 3 में 2 पेज बाकी है, वो तुम देखोगे। देखो यूनिट 3 अब तक हम लोग ने जो भी डिस्कस किया, कुछ प्रैक्टिकल कुछ नहीं, जो भी है सिर्फ थियरी फॉर्मेट है। नेक्स्ट वीक हम लोग यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, 7, 8, 9 ये इस पर टारगेट रखेंगे। मतलब जैसा खत्म होगा वैसा भगाएगा नहीं। चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो चुका है, चैप्टर 6 का मुझे पता नहीं। 7, 9, 10 ये अपन ने 12th स्टैंडर्ड के साथ किया था। तो एक बार चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा ना मेरा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सब चैप्टर्स में। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।